ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं मनी क्लब के बारे में। मनी क्लब क्या है, मनी क्लब कैसे काम होता है, मनी क्लब में ये सारी मैं आपको पहले जानकारी देती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं मनी क्लब एक ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाई गई है। हम और आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली जिन्हें पैसे की जरूरत होती है पर उन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं रहता, तो हम लोग मनी क्लब में जुड़ के यहाँ से बोली लगा के पैसे उठा सकते हैं। मतलब आपको जब भी मनी क्लब में पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, जब भी आपको जरूरत पड़े आप यहाँ से बोली लगा के पैसे उठा सकते हैं। और यहाँ पे हर एक मेंबर इंडिविजुअल बोली लगा के पैसे उठा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मेंबर उठा सकता है दूसरा नहीं, यहाँ पे हर एक मेंबर उठा सकता है। लेकिन वही है, आपको क्लब में पहले जुड़ना पड़ेगा। पायलट क्लब में ही जुड़ के आप सोचेंगे कि आप यहाँ से बोली लगा के पैसे, कुछ भी नहीं होता। पहले आपको रियल क्लब में जाना पड़ेगा, आगे क्लब खेलनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे होगा आप उसके बाद यहाँ से बोली लगा के पैसे उठा सकते हैं। मतलब मनी क्लब में आप अपने पैसे को थोड़े थोड़े करके सेव कीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े यहाँ से बोली लगा के उठा लीजिए। मतलब मनी क्लब में सेविंग के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा मैं बता दूं आपको, मनी क्लब में आप अपने पैसे को, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से बोली लगा के पैसे भी उठाने सेव नहीं करने, तो आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब मनी क्लब में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा तो दुगना और तिगना रिटर्न मिलेगा। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं, मनी क्लब इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ मनी क्लब कब स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो मनी क्लब 2016 में स्टार्ट हुआ था और मनी क्लब को मनराग जैन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 10 साल हो चुके हैं मनी क्लब को चलते हुए। मनराग सर ने जब से मनी क्लब को स्टार्ट किया है तब से देखा जा रहा है हर साल 250% से ग्रोथ भी हो रही है मनी क्लब में। और हमारे मनी क्लब में अभी तक 8 से 9 लाख यूजर जुड़ चुके हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं, वो सारी यूजर को बेनिफिट मिल रही है तभी तो वो जुड़ रहे थे। इसलिए आप भी हमारे मनी क्लब पे जुड़िएगा तो इसकी बेनिफिट आपको जरूर दिखेगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको क्लब खेलना पड़ेगा, रियल क्लब तक जाना पड़ेगा। आगे आप क्लब खेलते जाएंगे तो उसकी बेनिफिट धीरे धीरे आपको जरूर समझ आएगी। तो इसलिए खेलिए, उसके बाद आपको आगे सारी चीजें समझ आएगी। लेकिन हाँ, ये सोचेंगे पायलट क्लब में ही आपको सारी बेनिफिट मिल जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मनी क्लब इसके लिए प्रॉमिस भी नहीं करता। लेकिन हाँ, आगे आप जुड़ेंगे पायलट क्लब, क्योंकि पायलट क्लब एक तरह से ट्रायल क्लब है। इसमें आपको बताया जाता है कि बोली कब लगती है, कैसे लगती है, पेमेंट कैसे होता है। ये एक तरह से ट्रायल क्लब है। तो इसमें आप पहले सीख लेते हैं तो आगे आप रियल क्लब में जाते हैं। तो रियल क्लब में जाने के बाद आपको इसकी बेनिफिट समझ आएगी। अब मैं आपको बता दूं मनी क्लब एक रजिस्टर कंपनी है। ये दिल्ली राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर की गई है। और मनी क्लब में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो आरबीआई गाइडलाइन के अंदर ही होते हैं, इसलिए बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। और यहाँ पे जितने भी मनी क्लब में जितने भी मेंबर होते हैं पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तब उनको मनी क्लब में जोड़ा जाता है। मतलब आप देखते होंगे आपको यहाँ पे L1 वेरिफिकेशन भी किया जाता है, जिसमें आपको पैन कार्ड वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका पैन अपलोड कराया जाता है। जब तक आप पैन कार्ड नहीं देंगे L1 नहीं आपका कंप्लीट होता, आगे आप रियल क्लब में नहीं जाते। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है, तब जाके आपको आगे रियल क्लब में जोड़ा जाता है। अब मैं आपको बता दूं मनी क्लब, मैंने आपको बताया मनी क्लब एक रजिस्टर्ड कंपनी है। इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं 100% सेफ होते हैं। यहाँ पे जितने मेंबर होते हैं उनका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तब उनको मनी क्लब में जोड़ा जाता है। और मनी क्लब सिर्फ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आपको मनी क्लब के बारे में किसी को बताना है या किसी को आपके कहने पे आपको ये क्लब अच्छी लग रही है तो आपको उनको बहुत बताना है कि हाँ आप भी ये क्लब यूज कर सकते हैं, तो उनको प्ले स्टोर से ही आप डाउनलोड करा सकते हैं, क्योंकि मनी क्लब सिर्फ प्ले स्टोर पे ही अवेलेबल है।
अब मैं बता देती हूँ, मनी क्लब गूगल पे भी है, मतलब आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे, लेकिन द मनी क्लब सर्च करना है तो द मनी क्लब सर्च करेंगे तो वहां पे आपको गूगल पे भी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको क्लब के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मनी क्लब में आप पहले तो प्ले स्टोर से मनी क्लब डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करने के बाद आगे कैसे वो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, मैं अब आपको मनी क्लब के बारे में, क्लब के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया कि मनी क्लब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करनी होती है, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने में आपको अपना ऊपर में नेम डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है और ईमेल आईडी डालनी होती है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और कभी भी मनी क्लब में ईमेल आईडी डालिए तो एक्टिव ईमेल आईडी डालिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नंबर पे ओटीपी नहीं जाता है तो आपकी मेल पे भी ओटीपी जाता है, तो इसलिए कभी भी ईमेल आईडी डालिए तो एक्टिव पे ही डालिए, जो आप ईमेल आईडी यूज करते हो वही वाला ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालने के बाद ओटीपी जाता है, ओटीपी डालने के बाद ये वीडियो आती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होता है, जिसको आवेदन शुल्क भी बोलते हैं। 10 रुपए का आवेदन शुल्क देने के लिए आपको यहाँ पे मनी क्लब के ऐप पे मनी क्लब का यूपीआई रहता है, उसको कॉपी करनी होती है। कॉपी करके आपको पेमेंट करनी होती है। कितना पेमेंट करना होता है? 10 रुपए। ये जो 10 रुपए है ये आपका एप्लीकेशन फी है। तो 10 रुपए पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए, इंटर द 12 डिजिट ऑफ यूटीआर डालना भी है। ये जो आपने 10 रुपए का पेमेंट किया है ना, वही यूटीआर है, तो यहाँ पे यूटीआर डाल के सबमिट करना है। तो आप सबमिट कर दिए तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फी कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फी कंप्लीट होते ही नेक्स्ट आपको, जैसे ही एप्लीकेशन फी कंप्लीट होता है, आपका R1 वेरिफिकेशन होता है। R1 वेरिफिकेशन क्या होता है? जिसमें मनी क्लब की तरफ से आपको कॉल जाती है, जिसमें आपसे पूछा जाता है जैसे आपका नाम क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन से, आपका डिजिग्नेशन, मंथली इनकम, आपका एज क्या है, आपका किसके द्वारा आप मनी क्लब में आए हैं, आपका ईमेल आईडी, ये सारी जानकारी ली जाती है। उसके बाद आपका कॉल एंड होता है। कॉल एंड होने से पहले आपको बताया भी जाता है कि आपको पायलट क्लब का इनविटेशन भेजा जा रहा है, आप ऐप ओपन करके बस एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो बस जैसे ही कॉल इन होता है आपको पायलट क्लब का इनविटेशन आता है आपके मनी क्लब के ऐप में ही। जैसे ही उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको बटन दिखता है, बस ग्रीन कलर में एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है, एक्सेप्ट ऐसे कीजिएगा तो आपका पायलट क्लब एक्सेप्ट हो जाता है। अब आपका पायलट क्लब एक्सेप्ट हो गया। पायलट क्लब एक्सेप्ट होते ही आपको यहाँ दिखते हैं 5 मेंबर दिखते हैं, और ये जो क्लब है ये 1000 की क्लब है और कंट्रीब्यूशन अमाउंट 200 का है, मतलब यहाँ पे हर दिन बोली लगती है और हर दिन आपको 200 का पेमेंट करना होता है। तो पहले आप पायलट क्लब में जैसे ही एंट्री लेते हैं, आपका पहला काम ये रहता है आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना। बैंक अकाउंट ऐड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हो सकता है कि आज आपने मॉर्निंग में ही पायलट क्लब एक्सेप्ट किया, ठीक है, और पायलट क्लब एक्सेप्ट भी कर लिया, आपका R1 वेरिफिकेशन भी हो गया और आज इवनिंग में आपकी बोली भी लग गई। आप बोली में पार्टिसिपेट किया, आप बोली लग गई और आज बाई चांस आप विनर भी हो गए, लेकिन आपने अभी तक तो अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड नहीं किया है, तो आप विनर होने के बाद भी आपको कोई यूजर पेमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया। तो इसलिए आपका पहला काम होता है पायलट क्लब एक्सेप्ट करते ही आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना। बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। मनी क्लब ऐप ओपन करना है,
लेफ्ट साइड में 3 स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक सेकेंड, ये रेड कलर का डॉट इस पे रहता है, इस पे जाके आपको क्लिक करनी है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे मनी क्लब का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उस प्रोफाइल में नीचे में आपका नाम दिखेगा, नाम के जस्ट 6 नंबर पे जाएंगे तो माई बैंक करके ऑप्शन आएगा। तो माई बैंक पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करते ही ये वाला फॉर्म ओपन होगा। कौन सा, आप स्क्रीन पे मेरे देख पा रहे हैं, माई बैंक अकाउंट करके क्लब में कैसे पैसे प्राप्त करें लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपना सारा बैंक डिटेल्स ऐड करने हैं। क्या क्या डिटेल्स ऐड करने हैं वो चीज ध्यान दीजिए। आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर और यूपीआई आईडी, ये सारे डिटेल्स ऐड करने हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ अपना यूपीआई आईडी डालना, तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे की लेन देन यूपीआई आईडी द्वारा ही होती है। तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड आपके पास नहीं है तो इस जगह को ब्लैंक छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पे 00 या 11 पुट नहीं करना। जो डिटेल्स आपके पास है उस डिटेल्स को डालिए, जो डिटेल्स नहीं है उस जगह को ब्लैंक छोड़ दीजिए। और जो भी अपना बैंक डिटेल्स डाल रहे हैं उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जो भी आपने डिटेल्स डाला वो सही डाला है कि नहीं, क्योंकि आपके पैसे की लेन देन इसी द्वारा हो रही है। तो इसलिए आपको अपना डिटेल्स, बैंक डिटेल्स सही डालना होगा, वरना आप कुछ भी थोड़ा भी गलत कर देंगे और आप सोचेंगे आपने तो अपना बैंक डिटेल्स डाल दिया, आप आज विनर भी हो गए, लेकिन कोई यूजर आपको पेमेंट ही नहीं कर रहा है। तो पेमेंट कैसे करेगा, आपने तो अपना बैंक डिटेल्स सही नहीं डाला ना। तो इसलिए डालने से पहले आप क्रॉस चेक करके तब सबमिट कीजिएगा। तो आपने बैंक डिटेल्स अपना डाल के सबमिट कर दिया। अब आपका बैंक डिटेल्स ऐड हो गया है। अब आप बिल्कुल तैयार है पायलट क्लब खेलने के लिए, क्योंकि अब आप पायलट क्लब में विनर होंगे तो कोई भी यूजर आपको इजीली पेमेंट कर पाएगा, तो आप अपने अमाउंट रिसीव भी कर पाएंगे। तो अब मैं आपको पायलट क्लब के बारे में फिर से अच्छे से बता देती हूँ। जो पायलट क्लब होते हैं इसमें 5 मेंबर होते हैं। ये 1000 का क्लब होता है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट 200 के होते हैं और यहाँ पे हर दिन बोली लगती है। बोली लगने का समय शाम के 5 से लेके 7 बजे तक है। तो 5 से 7 के बीच में बोली लगती है। जब भी बोली लगती है वहां पे मनी क्लब के ऐप में टाइमर रहता है। मतलब आप मनी क्लब का ऐप ओपन कीजिएगा तो वहाँ टाइमर दिख जाएगा, विद टाइम भी दिखेगा। मतलब टाइम भी से पता कर पाएंगे कितने बजे बोली लगने वाली है। 5:15, 6:15 या 7:15 जो भी टाइम है वहां पे मेंशन रहता है। तो बस जो भी टाइम रहेगा उस टाइम से पहले 2-3 मिनट पहले ही ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करके आप बोली लगाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपका मे भी मानिए आज आपका 6:15 में बोली लगने वाला है, तो 6:15 से 2-3 मिनट पहले आपने ऐप ओपन कर लिया। ऐप ओपन करने के बाद जैसे ही 6:15 हुआ आप यहाँ क्लब चैट पे गए, इस पे जाके आप क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लब चैट पे क्लिक करेंगे ये वाला फेस ओपन होगा। इससे यहाँ से आप बोली लगाना स्टार्ट कीजिए। कहाँ से, अब रुपीज का साइन दिया हुआ है येलो कलर का और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इंटर द बीड अमाउंट, मतलब यहाँ से आप बोली लगाना स्टार्ट कीजिएगा। बोली कितने पे लगानी है, जो भी, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। मनी क्लब के ऐप में जो भी आप बोली लगाते हैं, जो भी क्लब का अमाउंट होता है उसके 1% से आप बोली लगाना स्टार्ट कर देंगे और हाईएस्ट आप 40% तक ही जा सकते हैं। किसके 40%, क्लब के अमाउंट के 40%। तो मनी क्लब का आप 1000 वाले क्लब में है तो 1000 का 1% आपका 10 रुपए हुआ। तो आप यहाँ पे 10 रुपए से बोली लगाना स्टार्ट कीजिएगा और हाईएस्ट आपको कितना जाना है, 40% है। किसके 40%, क्लब के अमाउंट के 40%। तो आप यहाँ पे बोली लगाना स्टार्ट कीजिएगा और बोली सिर्फ 15 मिनट ही लगता है। मतलब मनी क्लब के ऐप में बोली सिर्फ 15 मिनट लगता है और यहाँ पे टाइमर भी दिखता है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ₹15 के जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे 11:49 करके ऐसे टाइमर चलता है। तो आपको 15 मिनट ही बोली लगती है। 15 मिनट के बाद जो भी विनर होते हैं 15 मिनट में बोली खत्म हो जाती है। बोली खत्म होते ही मनी क्लब के ऐप में
पता चल जाता है कि आज की विनर ये है, इनका यूपीआई ये है, और उनको कितना पेमेंट करनी है वो भी ऐप में लिख के आता है। तो बस आपको उनका यूपीआई को कॉपी करना होता है। कॉपी करके फिर आपको जो भी अमाउंट है वहां पे आपको पेमेंट करनी होती है। तो इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है 4 दिन तक, ठीक है। और जिस दिन 5वें दिन, मतलब आप 5वें दिन में किसी दिन भी आप विनर हो सकते हैं, जिस दिन आप विनर होंगे उस दिन आपको 4 लोग पेमेंट करेंगे और आप मनी क्लब को 15 रुपए कमीशन देंगे। ये जो कमीशन है ये फिक्स है, मतलब आप किसी भी राउंड में जीते, पहले राउंड में जीते, दूसरे, चौथे, पांचवे, आपको मनी क्लब को 15 रुपए कमीशन देने होते हैं। और 4 लोग तो आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन आप मनी क्लब को 15 रुपए कमीशन देंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे ही फॉलो होता है, मतलब 4 बार आप किसी और को पेमेंट करेंगे, 5वां बार आपको 4 लोग पेमेंट करेंगे और आप मनी क्लब को 15 रुपए कमीशन देंगे। इसी बीच में आपको अपना पायलट क्लब तीसरा या चौथा राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसी बीच में आपको अपना L1 कंप्लीट करना है। L1 भी बहुत जरूरी है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपना L1 कंप्लीट नहीं करेंगे आगे आपको रियल क्लब में ऐड नहीं किया जाएगा। तो L1 के लिए क्या करनी है वो ध्यान से सुनिए। L1 के लिए मनी क्लब ऐप ओपन करना है। लेफ्ट साइड में जो 3 स्ट्रेट लाइन है, रेड डॉट है, उस पर जाके क्लिक करना है, जहां से अपना बैंक अकाउंट आपने ऐड किया था उसको क्लिक करेंगे, प्रोफाइल ओपन होगा। प्रोफाइल ओपन होते ही आप नीचे में देखेंगे माई वेरिफिकेशन करके ऑप्शन आता है, ठीक है। तो माई वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही माई वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे ये वाला फॉर्म ओपन होगा, जो मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, लेवल 1 वेरिफिकेशन करके। इस फॉर्म में आपको अपना डिटेल्स फिल करनी है। क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है? जैसे कि अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, पर्सनल ईमेल आईडी, मतलब जो आपका ईमेल आईडी है वही डालिएगा, आप अपने फैमिली फ्रेंड किसी और का ईमेल आईडी मत डालिएगा, और अपना एक्टिव ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, लेकिन वही नाम डालिए जो आपका डॉक्यूमेंट नेम है, मतलब जो आपके पैन कार्ड में नेम है वही नाम डालिए। फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको मंथली सैलरी या इनकम, मतलब आप जॉब करते हैं तो सैलरी होगी, आपका बिजनेस है तो इनकम होगा। तो ये सारी डिटेल्स को आपको डाल के एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो भी आपने डिटेल्स डाला वो सही डाला है कि नहीं। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। तो पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 काम करने होते हैं। एक तो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, दूसरा आपको L1 फी देनी होती है। तो आपने फॉर्म तो फिलअप कर लिया, लेकिन L1 फीस आपकी बाकी है अभी। तो L1 फीस के बारे में आप समझिए। L1 फीस आपका 60 रुपीज है, लेकिन आप यहाँ किसी रेफरल द्वारा आए हैं तो आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो 60 रुपए का 50% डिस्काउंट 30 रुपया हुआ, तो आप यहाँ पे L1 फीस 30 रुपया दीजिएगा, ठीक है। 30 रुपीज पेमेंट करने के बाद आपको जाके आपका L1 कंप्लीट होता है। मतलब L1 के लिए 2 चीज होती है, एक फॉर्म फिलअप, एक आपको L1 फीस। तो आपने L1 में फॉर्म भी फिलअप कर दिया, L1 फीस भी दे दिया, मतलब आपके L1 कंप्लीट हो गए। अब आपके L1 कंप्लीट हो गए और इधर आपके पायलट क्लब की कुछ राउंड जो बाकी है, क्योंकि आपने तीसरे या चौथे में आए होंगे, तो फिर आपका चौथा या पांचवा जो भी राउंड बाकी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आपको रियल क्लब में एंट्री लेने के लिए ये दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। पहला पायलट क्लब 5 दिन का, ठीक है, और दूसरा अपना L1 वेरिफिकेशन। L1 वेरिफिकेशन में फॉर्म भी और फी भी, आप ये दोनों अपना कंप्लीट कर लिए, अपना L1 भी कंप्लीट कर लिया, 5 दिन का पायलट क्लब भी खेल लिया, तो जाके आपको रियल क्लब में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको रियल क्लब के बारे में बताती हूँ, रियल क्लब क्या है। ये जो रियल क्लब है, यहाँ पे जो क्लब का अमाउंट है ये 6000 का राशि है, ठीक है। और यहाँ पे 10 मेंबर होते हैं, और कंट्रीब्यूशन अमाउंट 600 का है। और यहाँ पे हर दिन बोली नहीं लगती, हर 3-3 दिन पे बोली लगती है 6000 वाले रियल क्लब में। और ये अप्रॉक्स 1 महीने तक क्लब चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रियल क्लब होते हैं, रियल क्लब में आपको पेमेंट का भी टाइमिंग होता है, मतलब आप अपना रियल क्लब में
कमीशन जो होता है आपके ट्रांसफर टाइम पे डिपेंड होता है। पहले मैं आपको कमीशन बता दूं, हाईएस्ट कमीशन 6% है और लोएस्ट कमीशन सिर्फ 0.3% है। तो वो 0.3% या 6% कब होता है, वो आपकी ट्रांसफर टाइम पे डिपेंड होता है। ट्रांसफर टाइम क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। मतलब मनी क्लब के ऐप में आप बोली लगाते हैं, जैसे आपने आज का 6:15 में टाइमिंग, आपने 6:15 में बोली लगाया, ठीक है। 6:15 में बोली लगाने के बाद यहाँ पे आपको 15 मिनट बोली लगती है। 15 मिनट के बाद डिस्प्ले पे दिख जाता है कि आज की विनर ये है, मतलब उनका यूपीआई दिख जाता है। तो उसके बाद आपके पास आधे घंटे का टाइम रहता है। आप आधे घंटे के अंदर में विनर यूजर को पेमेंट कर देते हैं तो आपका ट्रांसफर टाइम अच्छा माना जाता है। तो आपका ट्रांसफर टाइम अच्छा रहेगा तो आगे चल के आपको मनी क्लब को 6% कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। आप इन धीरे धीरे आपका कमीशन कम होते जाएगा जैसे जैसे आप अपना ट्रांसफर टाइम अच्छा करते जाइएगा। तो इसलिए रियल क्लब में जैसे आप एंट्री ले, आप अपना ट्रांसफर टाइम अच्छा रखिए। कोशिश ये रखिए कि सारे विनर यूजर को आधे घंटे के अंदर में पेमेंट कर दे। ऐसे आप पेमेंट आधे घंटे के अंदर में करेंगे तो आपका ट्रांसफर टाइम अच्छा रहेगा। उसके कारण से आपको कमीशन भी कम से कम देनी पड़ेगी और क्लब भी बहुत बड़े और अच्छे अमाउंट के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे रियल क्लब में आप पे पेनल्टी भी लगती है, लेकिन पेनल्टी कब लगती है, जब आप किसी भी विनर यूजर को 18 घंटे तक पेमेंट नहीं करते हैं। 18 घंटे के बाद आप पेमेंट करते हैं तो आप पे पेनल्टी लगती है। हर 6 घंटे पे 30 रुपए का पेनल्टी लगती है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश रखिए रियल क्लब में एंट्री ले तो कि आप लोगों को, विनर यूजर को समय पे पेमेंट करें। कोशिश ये रखिए कि आधे घंटे के अंदर में पेमेंट करें, क्योंकि आप एक आधे घंटे में पेमेंट करेंगे उससे आपका ट्रांसफर टाइम अच्छा रहेगा। ट्रांसफर टाइम अच्छा रहेगा तो आपको कमीशन भी कम देनी पड़ेगी। दूसरा, आप पे कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी 18 घंटे की, आप तो आधे घंटे के अंदर में ही पेमेंट करते हैं। तो इसलिए आप अपना रियल क्लब में एंट्री लेते, आप अपना ट्रांसफर टाइम अच्छा रखिए, उससे बहुत सारी आपको बेनिफिट मिलेगी। दूसरा मैं आपको बता दूं, 6,000 वाले क्लब कंप्लीट हो जाते, फिर आपको नेक्स्ट आपको 8,000 वाले क्लब में ऐड किया जाता है। ये जो 8,000 वाले क्लब है ये भी 3 डे क्लब है, मतलब यहाँ पे भी हर 3-3 दिन पे बोली लगती है। इसमें भी 10 मेंबर है अप्रोक्स, ये भी 1 महीने तक क्लब चलता है। फिर आपके 8,000 वाले क्लब कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको 10,000 वाले क्लब में डाला जाता है, थर्ड रियल क्लब। ये जो 10,000 वाले क्लब है ये 3 डे क्लब नहीं है, ये 7 डे क्लब है। मतलब यहाँ पे हर 7-7 दिन की बोली लगती है। और ये जो तीनों जो क्लब है, 6,000, 8,000, ये 10,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है। ये तीनों क्लब में आपका ट्रांसफर टाइम देखा जाता है कि आप लोगों को, विनर यूजर को कितने देर में पेमेंट करते हैं, उसी हिसाब से आगे आपको क्लब दिया जाता है। मतलब 10,000 के बाद आगे आपको कौन से क्लब दिए जाएंगे वो आपके परफॉर्मेंस बेस पे रहता है। मतलब आप विनर यूजर को जैसे पेमेंट करते हैं, जैसा आपका ट्रांसफर टाइम होता है, आगे आपको वैसे क्लब मिलते हैं। मतलब हो सकता है कि आपका ट्रांसफर टाइम अच्छा है तो आपको 10,000 के बाद 12,000 का क्लब ना दे के 15,000 का क्लब दे दिया जाए, या 18,000 का क्लब दे दिया जाए, या 20,000 का, या आपको 50,000 का क्लब दे दिया जाए, या हो सकता है कि आपका ट्रांसफर टाइम बहुत अच्छा है तो 1 लाख का क्लब दे दिया जाए, या हो सकता है आपको मल्टीपल क्लब एक साथ दे दिया जाए। तो इसलिए आप रियल क्लब में जैसे एंट्री ले तो आप अपना एक ट्रांसफर टाइम अच्छा रखिएगा, उससे आपको बहुत सारी बेनिफिट होगी। पहली बेनिफिट ये होगी कि आपको कमीशन कम से कम देना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आगे आपको बड़ा क्लब मिलेगा और बड़े अमाउंट का मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट ये होगी कि आपको पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप रियल क्लब में एंट्री लीजिए तो आप अपना ट्रांसफर टाइम अच्छा रखिए। अब मैं आपको बता दूं, मनी क्लब में आप तो यहाँ पे पैसे सेव भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े करके। आप यहाँ पे जब भी आपको जरूरत पड़े आप बोली लगा के पैसे उठा भी सकते हैं। साथ में आप अपने यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
दूसरा, आप यहाँ से पैसे कमा भी सकते हैं, मतलब आप चाहे तो यहाँ पे लोगों को रेफर करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको एजेंट फॉर्म फिलअप करना होता है। एजेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास 60 डेज का टाइम रहता है। 60 दिन के अंदर में आप जितने लोगों को रेफर करेंगे उतनी रेफरिंग अमाउंट मिलेगा। मतलब आप 60 दिन के अंदर में 20 लोगों को रेफर करेंगे तो आपको 30,000 मिलेगा। 40 लोगों को रेफर करेंगे तो आपको 60,000 मिलेगा। लेकिन कब? जब वो रियल क्लब तक जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने उनको रेफर कर दिया, अपना रेफरल कोड शेयर कर दिया तो वो जुड़ गए तो आपको रेफरिंग अमाउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रेफर करने के बाद उनको रियल क्लब तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे जैसे वो रियल क्लब जाएंगे वैसे वैसे आपको रेफरिंग अमाउंट मिलेगा। तो मैं आपको रेफरिंग अमाउंट का पहले पे आउट का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। पहले मैं बता दूं, जैसे पहला रियल क्लब का राउंड वो कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे 1 से 5 लोगों को रेफर करेंगे तो यहाँ पे पर पर्सन 200 मिलेंगे और आपको 2,000 का बोनस मिलेगा। फिर नेक्स्ट 6 से 5 लोगों को रेफर करेंगे तो यहाँ पे पर पर्सन 300 मिलेंगे और जो आपको एक्स्ट्रा बोनस है जो हर 5-5 में मिलता है, तो पहला 5 पे आपको 2,000 मिल गया, दूसरा 5 पे आपको 2,500 का मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप रेफर करेंगे 11 से 15 लोगों को तो आपको यहाँ पर पर्सन 400 मिलेंगे और आपको जैसे 5 कंप्लीट होगा 3,000 का बोनस मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो आप रेफर करेंगे 16 से 20 पे, उस पे आपको पर पर्सन 500 मिलेंगे और यहाँ पे जो आपको बोनस मिलेगा 5,500 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 20,000। फिर आप नेक्स्ट जो रियल क्लब में ऐड लोग, मतलब वो जो आपके जिनको आपने रेफर किया वो पहला रियल क्लब खेल लिए तो ये आपको रेफरिंग अमाउंट मिल गया। फिर वो दूसरा रियल क्लब खेलेंगे उस पे भी आपको अमाउंट मिलेगा, उसमें आपको पर पर्सन पहला 5 पे आपको 150 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट आप 5 करेंगे 6 से 10 पे तो उस पे आपको पर पर्सन 200 मिलेंगे और फिर 11 से 15 पे आपको 250 मिलेगा और फिर 16 से 20 पे आपको 300 मिलेंगे। मतलब वो जैसे जैसे रियल क्लब खेलते जाएंगे, पहला रियल क्लब कंप्लीट करेंगे तो भी पैसे मिलेंगे, दूसरा रियल क्लब कंप्लीट करेंगे तब भी पैसे मिलेंगे और तीसरा रियल क्लब कंप्लीट करेंगे तो भी पैसे मिलेंगे। तो ये तीनों मिला के आपको 30,000 मिलेंगे। लेकिन वही आपको रेफर करना होगा। रेफर करने के बाद जिनको आप रेफर कर रहे हैं उनको रियल क्लब आगे क्लब खेलना पड़ेगा, तब जाके आपको रेफरिंग अमाउंट मिलेगा। तो मैंने आपको मनी क्लब के बारे में बता दिया, यहाँ तक मैंने आपको क्लब के भी बारे में बता दिया, कौन कौन से क्लब होते हैं, आगे कौन कौन से क्लब मिलते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पे आउट का स्ट्रक्चर बता दिया कि मतलब आप यहाँ पे लोगों को रेफर करके भी अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। 2 महीने के अंदर में आप 20 लोग को रेफर करेंगे तो आप 30,000 कमा सकते हैं। लेकिन वो रियल क्लब आगे जाते जाएंगे, पहला रियल क्लब दूसरा तीसरा रियल क्लब खेलेंगे तो आपको रेफरिंग अमाउंट मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक लिंक डाल रही हूँ चैट बॉक्स पे, इस ओपन करके आप सारे लोग टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। ये एजेंट टेस्ट फॉर्म है क्योंकि आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप मास्टर एजेंट या एजेंट बनेंगे तो उसके लिए आपको ये टेस्ट देना होता है। लिंक ओपन ना हो तो आप मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, बस आपको ऊपर में आपको नेम ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, नीचे में आंसर दिया हुआ है, जो भी आपको उसमें सही लगे उसको टिक लगानी है। तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 9 से 10 क्वेश्चन है, तो प्लीज सारे लोग इस टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। 5 मिनट के अंदर में ही कंप्लीट होगा, उससे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आधे घंटे के अंदर में सारे लोग टेस्ट को कंप्लीट कीजिए और लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज ड्रॉप कीजिए। सोनी जी आपके लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक बार मैं फिर से लिंक डाल रही हूँ।
ओके ठीक है, एक सेकेंड। मैंने एक बार फिर से लिंक डाला है। इस लिंक को कॉपी कीजिए, ठीक है। कॉपी करके गूगल पे जाइए। आप अपने फोन से यूज कर रहे हैं तो फोन का गूगल ओपन कीजिए और गूगल पे जाके पेस्ट कीजिए, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो वहां से भी लिंक ओपन हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देखिए, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कीजिए। एक बार आपने ओपन किया, ओपन हो रहा है या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? ओपन नहीं हो रहा है तो फिर से मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिए। जवाहर जी, ओपन हो रहा है लिंक? लिंक ओपन हो रहा है तो आप लोग प्लीज टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। और प्लीज सारे लोग टेस्ट को कंप्लीट कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप टेस्ट कंप्लीट कीजिएगा तो ही आप मास्टर एजेंट या एजेंट बनेंगे, तो आपको ये पास करना होगा। ठीक है, मीटिंग आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।